हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपके पास एग्जाम्पल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है 1 to 20 वो ऑलरेडी एक एक कर वीडियो आपके पास आपको मिल चुकी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 30, 21 to 30। क्वेश्चन नंबर 21, 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x और इसके मल्टीप्लाई में आपको दे दिया e की पावर x। तो डियर ऐसा अगर कुछ हो तो आप लोगों को याद होगा कि हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी बाय पार्ट्स वाली, उसमें एक फॉर्मूला था स्पेसिफिकली। दैट फॉर्मूला इज रिटन हियर, दैट इज f डैश x प्लस एफ एक्स विद इन ब्रैकेट ex dx। यानी अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन चल रहा हो, साथ में फंक्शन का प्लस में डेरिवेटिव चल रहा हो और ब्रैकेट के बाहर आपके पास ex हो, तो ये एक पैटर्न है जिसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स। वैसे तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, e की पावर x को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, दोनों में बाय पार्ट्स लगाएं, वो लंबा हो जाएगा। अगर आप उसी चीज का डेरिवेशन देखकर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं तो क्यों नहीं। तो अगर आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि e की पावर x को अंदर ले जाएं और फिर उसके बाद बाय पार्ट्स लगाएं, वो भी एक तरीका है। बट दिस इज द बेस्ट अप्रोच। अगर आपको एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दे रखा है तो क्यों हम लंबी अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपके पास, अगर आपके पास फंक्शन चल रहा हो प्लस में उसका डेरिवेटिव चल रहा हो और आपके पास e की पावर x, यानी दो फंक्शंस ऐसे हों, दो इंटीग्रेशन ऐसे हों जिसमें बाय पार्ट्स लगाना हो, एक जिसमें फंक्शन चल रहा हो दूसरे में उसका डेरिवेटिव, तो ऐसे केस में डायरेक्टली आपका आंसर है e की पावर x एफ एक्स। तो यही कोशिश कर रहे हैं हम इसको जैसा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें दो टर्म चाहिए, तो हमने 2 अपॉन ये अलग कर दिया, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस 2x अलग कर दिया। हमें पता है ये हमारा गोल्डन फॉर्मूला है जिसे आप जानते हैं, हम 11th क्लास से इसको गोल्डन फॉर्मूला बोलते हुए आते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, एंड 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो आपने 2 कॉस थीटा को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 2x का हाफ कितना हो गया x। साइन थीटा को भी हमने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सीकेट स्क्वायर x, यहां भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन अपॉन कॉस 10 हो गया और एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया आपके पास कट गया। अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। अगर ये फंक्शन है तो ये इसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव, और पूरे के बाहर क्या चल रहा है e की पावर x, तो ये बिल्कुल फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, यानी ये रहा आपके पास 21st का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज बहुत समझ कर करी है तो आपको बहुत आराम से दिख जाएगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। बस पार्शियल फ्रैक्शन में एक चीज जरूरी है ये देखना डियर, कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डियर देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में जो है x की हाईएस्ट पावर 2 है, और अगर आप डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हाईएस्ट पावर 3 आएगी। तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अकॉर्डिंग खोलना पड़ेगा। तो ये है होल स्क्वायर वाली फॉर्म, तो इसमें क्या होता है a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये नॉर्मल है तो c अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ अब हमें इन तीनों एक्सप्रेशन का एलसीएम लेना होता है जो कि यही होता है। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। a के पास क्या नहीं है एलसीएम का, एक x प्लस 1 नहीं है और एक x प्लस 2 नहीं है एलसीएम का। देखिए एलसीएम में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और x प्लस 2 है। और b के पास क्या नहीं है एलसीएम का, सिर्फ x प्लस 2। c के पास क्या नहीं है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो गई और उसके बाद आपके पास यहां पर एक इक्वेशन बन जाती है। और क्योंकि हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल निकालने हैं तो 3 बार हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी ताकि एबीसी की वैल्यू निकल जाए, और वो वैल्यूज हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाता है। देखिए एक तो यहां से आप इसको 0 के इक्वल रखिए तो x की वैल्यू आ रही है -1, इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -2, तो 2 वैल्यूज तो हमें पता चल गई। और देखिए बाकी तो सेम ही है इसमें भी, तो यहां से ये 2 वैल्यूज पता चल गई। तीसरी वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इस पूरी इक्वेशन में x की जगह -1 पुट कर दिया बोथ साइड, तो -1 पुट कर दीजिए। देखो ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 सारी जगह। अब आपने -1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां पर आ गया आपके पास b, तो b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी
उसके बाद आप x की जगह रख दीजिए -2 बोथ साइड, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4, ये हो गया -2 + 1, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास c। देखिए डायरेक्ट c की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यूज रखते हैं जो कि क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है उसको 0 बनाती है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। देखिए डायरेक्टली आपके पास b और c की वैल्यू आ गई। अब 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन को देखकर कि और क्या पुट करना है। कुछ भी रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो हमने यहाँ x को 0 पुट कर दिया है बोथ साइड। तो ये आपके पास 0 0 1 हो गया। यहां पर आपके पास आ गया 2a 2b + c। अब आपके पास b और c की वैल्यू ऑलरेडी है, उसे इस इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, और उसके बाद आपके पास a की वैल्यू आ गई -2। एक बार आपके पास a b c की वैल्यूज आ जाएं डियर, यहां पर रखने के बाद आपने इसका क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन, राइट। तो वही चीज अब हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास a b c की वैल्यूज आ चुकी हैं, हम उन्हें पुट कर देंगे। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3। नाउ 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है डियर -1/x, राइट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे x + 1, ये न्यूमरेटर में ले जाइए -2। अब आप यहां पर लगा दीजिए x की पावर n + 1/n+1, उससे भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो अगर आप याद करना चाहते हैं तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन log x। बस ये ध्यान रखिए जो चीज x की जगह आती है फॉर्मूले में उसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना। तो उसका डेरिवेटिव यहाँ 1 आ रहा है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। चाहे तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही आंसर दिया था तो हमने इसे यहीं पे छोड़ दिया। चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक जो ये पावर है ये ऊपर चली जाएगी, सेम इसकी पावर ऊपर चली जाएगी, फिर log a - log b का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डिपेंडिंग कि आपके पास एग्जाम में कितना टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अलजेब्रा लगाइए, क्योंकि ये जरूरी है कि हम पेपर में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है 23। tan इनवर्स √1 - x 1 + x। देखिए जनरली मुझे जब इनवर्स ट्रिगो दिखता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन में है चाहे वो इंटीग्रेशन में है, मेरा पहला कंसेप्ट जाता है, अगर वो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा तो मेरा डायरेक्ट कंसेप्ट जाता है इनवर्स ट्रिगो पर। यानी मेरी कोशिश रहती है कि मैं पहले उसे इनवर्स ट्रिगो की मदद से सॉल्व करूं और इनवर्स ट्रिगो का कंसेप्ट लगाऊं। तो अगर आपको याद हो, आपने अगर इनवर्स ट्रिगो की वीडियोस हमारी देखी है तो हमने आपको बताया है कि जितने भी इनवर्स ट्रिगो के एक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम जनरली कुछ पुट करते हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फॉर्मूला बन पाएगा। तो अब देखिए अगर हम यहाँ x को साइन थीटा रखें तो 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा कुछ नहीं होता। अगर हम इसे कॉस थीटा रखें तो यस 1 - कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, 1 + कॉस थीटा का भी। तो बिल्कुल वही चीज हमने करी, हमने x को कॉस थीटा पुट करा। देखिए हम यहाँ पर जो है सब्सिट्यूट नहीं कर रहे, ये बात हम आपको क्लियर कर दें, हम सब्सिट्यूट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। हम सिर्फ इनवर्स ट्रिगो के लिए सिर्फ इतना सा पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ सब्सिट्यूशन नहीं लगाया, इसलिए हमने यहाँ भी डेरिवेटिव नहीं लिया, सिर्फ इनवर्स ट्रिगो। समझ लीजिए कि हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन इन लगा हुआ, हमारे पास इनवर्स का क्वेश्चन आ गया, तो हम उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। तो हमने इसे रख दिया 1 - कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा। गोल्डन फॉर्मूला जो कि हमने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, 1 - कॉस थीटा, जहां भी ये देखिए कोई और समझ में ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, 2 sin² θ/2 एंड 1 + कॉस थीटा 2 cos² θ/2। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin² θ + cos² θ tan² θ हो गया। tan² θ रूट से बाहर आएगा तो tan θ/2। नाउ tan इनवर्स 10 से क्या होता है, कैंसिल आउट इफेक्ट होता है। आपके पास कितना आ गया, θ/2। 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और थीटा की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आप देख सकते हैं पूरा टाइम हमने इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में ही रखा है, बिकॉज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया है, हमने यहाँ इनवर्स ट्रिगो का कंसेप्ट लगाया। तो अब देखिए कहाँ आपके पास ये क्वेश्चन था, इसका इंटीग्रेशन लेना था, कहाँ आपके पास कॉस इनवर्स x आ गया। नाउ दिस इज वेरी इजी। जितने भी इनवर्स होते हैं ऐसे वाले, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, इनका इंटीग्रेशन कैसे लिया जाता है, बाय पार्ट्स ही एक ऑप्शन है इंटीग्रेट करने का। तो यहाँ पर हमने बाय पार्ट्स लगा दिया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड हो गया। तो आपके पास बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, और आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट होता है आपके पास फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विच इज x, इसका डेरिवेटिव -1/√1 - x², 1 का इंटीग्रेशन x, राइट। अब आपके पास ये आपके पास एक्सप्रेशन बनकर आ गया x cos इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े आराम से सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे को इंटीग्रेट करना है इसको। तो हमने डायरेक्टली करा है, हमें पता है कि हम इसे t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 - x² को t। बट यार आप लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मत करिए, क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट है, आप लोगों की गलती अगर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों से अगर हो जाती है तो फिर भी एक बार चांस है आपके पास करेक्ट करने का, बट आपके पास बोर्ड में कोई चांस नहीं होता। तो आपने चांस नहीं लेना, आप सब्स्टिट्यूशन इसे अलग से I1 लेकर आप कर दिखा सकते हैं।
देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट करा, ये एज इट इज। नाउ यहां पर आ जाएगा डी टी अपॉन माइनस 2x, एक्स से एक्स कट जाएगा, -1/2 बाहर आ गया, यह टी की पावर हाफ न्यूमरेटर में चला जाएगा टी की पावर माइनस हाफ। अब इसका हम ले लेंगे इंटीग्रेशन, दैट इज टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, विच इज बेसिकली टी की पावर हाफ अपॉन हाफ। नाउ ये वाला जो हाफ है आपके पास, ये इस हाफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। टी की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर हाफ मतलब रूट, और ये वाला जो हाफ है इसे इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास जो कि एनसीईआरटी में आपको आंसर गिवन है उससे मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, बट है ये सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतनी सारी टर्म्स दे रखी हैं और इंटीग्रेट करना हो तो पहले ही बच्चा घबरा जाता है कि इतना सारा कुछ है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करा जाए। क्योंकि मेन आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि कम से कम टर्म्स आपके पास हो जाए, राइट। जितनी कम टर्म्स होंगी उतना ज्यादा आसान हो जाता है इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 2 है ये इसकी पावर चला गया, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। बिल्कुल सिमिलरली जैसे आप पावर को आगे ला सकते हैं, ऐसे पावर को आप ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, तो ये ऊपर चला गया, ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज एज इट इज, ये एज इट इज, बस इसी को हमने सॉल्व करा। नाउ लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी, इसको हम इसके नीचे ले गए, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, राइट। अब हमने एक्स की पावर 4 में एक्स क्यूब को अलग कर लिया और एक्स को अलग कर दिया, एक्स की पावर 4 में एक्स क्यूब को अलग कर दिया, एक्स को अलग कर दिया, और इसको ऐसे लिख दिया रूट एक्स स्क्वायर। एक ही बात है ना, रूट भी लगा दिया स्क्वायर भी लगा दिया, तो वो एक्स ही तो बनेगा। अब उससे क्या बेनिफिट होगा, ये एक्सप्रेशन इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये रूट है, तो एक ही रूट में चला गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। नाउ दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलरली रूट वाला भी यही हुआ। दोबारा देखिए, ये 2 आपके पास पावर में चला गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी हो गया, ये हमने इसके नीचे ले लिया, इसमें से x3 अलग कर दिया, x लिया, x को हमने लिख दिया स्क्वायर और उस पर रूट चढ़ा दिया। अब क्योंकि दोनों सेम एक्सप्रेशन है तो एक ही रूट में चले जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। और फिर इसे सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं। तो एक हमारे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब रह गया, एक रूट के अंदर ये और एक ये। अब आप देख सकते हैं बड़े आराम से आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर आप टी लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव चल रहा है। और जनरली जब सब्स्टिट्यूशन लगता है तो लॉग के अंदर या फिर ऐसी पावर्स जिनकी फ्रैक्शन हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर फ्रैक्शन हो, लॉग के अंदर, साइन के अंदर, कॉस के अंदर या ई के ऊपर जो पावर्स होती हैं उन्हीं को हम टी लेट करते हैं जनरली। तो यही चीज यहां पर भी आपको दिख रही है कि आप इसे टी लेट कर लीजिए, तो ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है। तो आपके पास थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें चाहिए था, उसके बाद ही सब्स्टिट्यूशन लग पाया, डायरेक्ट नहीं लग रहा था। 1 का इंटीग्रेशन 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये वहां चला गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज, दैट इज रूट टी, ये बन गया आपके पास लॉग टी, ये आ गया एक्स क्यूब अपॉन -2। नाउ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जो है वो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, -1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, रूट टी लॉग टी रह गया आपके पास। अब हमें क्या लगाना है इसमें, बाय पार्ट्स, क्योंकि लॉग और इनवर्स के लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट बाय पार्ट्स ही रहता है अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो यहां पर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, और इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, आई लेट के अकॉर्डिंग, लोगैरिथम जो है वो पहले आता है अलजेब्रा से। तो लॉग को हमने फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया। नाउ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, राइट, यही होता है ना, टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसकी पावर कितनी है हाफ, तो हाफ प्लस 1 करेंगे तो 3/2, अपॉन में 3/2 आना था जिसको हमने रेसिप्रोकल करके 2/3 लिख दिया। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन यही सेम आ जाएगा, इंटीग्रेशन है ना, यही सेम इंटीग्रेशन हमने यहाँ लिया। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन हमने ले लिया, देन होल का इंटीग्रेशन। ये आपके पास सिंप्लीफाई करके हमने आगे लिख दिया, इसमें से भी 2/3 कॉमन ले लिया। यह टी की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में चल रहा है टी की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, यानी टी की पावर 3/2 में से 1 क्या कर देंगे हम लोग माइनस, तो 3/2 में से -1 कर देंगे तो टी की पावर हाफ बच जाएगी आपके पास। बस अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, सेम टी की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, फिर नीचे भी 3/2 आना था, उसको हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया 2/3। अब हमने टी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ
2/3 एक तो इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन में से कॉमन था, वो हमने ले लिया, -1/2 पहले ही था, 2/3 भी कॉमन ले लिया। ये हो गया 1 + 1/x² की पावर 3/2 log 1 + 1/x²। यहाँ पर भी आपके पास एक 2/3 था क्योंकि एक आपने कॉमन ले लिया था, 1 + 1/x² की पावर 3/2। तो अगर देखें तो एक और चीज कॉमन आ गई, ये वाली चीज देखिए ये भी कॉमन आ गई, तो ये भी हमने कॉमन ले लिया, राइट, ये भी हमने कॉमन ले लिया इसमें से। तो इसके बाद ये है आपके पास रिमेनिंग आंसर जो कि आपका इस क्वेश्चन का आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। π/2 से पाई, ये लोअर लिमिट होती है डियर, हमेशा यहां से रीड करते हैं। π/2 से पाई e⁻x ये बिल्कुल सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग का क्वेश्चन करा, वही फॉर्मेटिंग है इसके अंदर। तो वही करेंगे 1/1 - cos x एंड sin/1 - cos x। गोल्डन फॉर्मूला जहां लग रहा है तो भाई लगाना ही है। 1 - cos x इक्वल हो गया 2 sin² θ/2, यहां पर भी 2 sin² θ/2। और क्योंकि आप डिनोमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फिर न्यूमरेटर में भी लगा दो, है ना, उसी से इजी रहेगा उनको प्लस और डिवीजन करना जो भी चीज है। तो यहां पर भी हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया 2 sin θ/2 cos θ/2। ना 1/sin² क्या हो गया cos² x/2, 2 तो चल ही रहा है आपके पास। ये वाले 2 से 2 कट गया, एक sin² x/2 से sin x/2 कट गया ना, cos x/2 अपॉन sin x/2। तो आपके पास cos x/2 अपॉन sin x/2 क्या हो गया cot x/2। अब ये फॉर्मूला तो बन रहा है लेकिन आपको पता है कि फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है, राइट, तो हमने क्या करा यहाँ माइनस इसके साथ ले लिया, ठीक है जी। अब देखिए क्या होगा, आपके पास ये है डेरिवेटिव और ये है फंक्शन। देखिए माइनस कॉट एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस कॉट एक्स का, माइनस एज इट इज, कॉट x/2 का डेरिवेटिव हो गया cosecant² x/2, और x/2 का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 1/2, राइट, जो कि आपके पास बिल्कुल ये चल रहा है। तो ये आपका fx हो गया, ये आपका f' हो गया। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है तो यहां पर हम a और b लिखेंगे, ठीक है जी। ये होता है e⁻x fx के इक्वल। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो गया e⁻x माइनस कॉट x/2, e⁻x माइनस कॉट x/2, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी लिमिट लगानी है π/2 से पाई। तो पहले अपर लिमिट पुट होती है, तो यहाँ पर हमने पाई रखा, x की जगह पर पाई, तो हो गया माइनस e⁻y कॉट π/2, ठीक है। फिर माइनस लगता है लेकिन ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, फिर हमने रखना है π/2, तो हो गया e⁻π/2 कॉट, यहां x की जगह π/2 रखेंगे और अपॉन में 2 चल रहा है तो हो गया π/4। नाउ कॉट 90 डिग्री आपके पास क्या होता है, कॉट 90 डिग्री आपके पास हो गया 0 कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास 0 हो गया, ठीक है। और कॉट π/4 होता है आपके पास 1, तो ये बच गया e⁻π/2, यानी हमारा आंसर कितना आ गया e⁻π/2, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। sin x cos x cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x। देखिए वैसे तो आप इसकी आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और अप्रोच हम आपको करके दिखा रहे हैं जो फिजिबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, cos की पावर 4x कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, राइट। इस अप्रोच में क्या होता है कि हम 10 और सेकेंड² बना देते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो cos की पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। इस अप्रोच में ये करा जाता है। तो आप देखिए हम यही करने वाले हैं, cos की पावर 4x हमने कॉमन ले लिया, तो यहां तो 1 आ गया, और जिसमें कॉमन नहीं होता उसके अपॉन में आ जाता है, यानी sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x क्या बन गया 10/4x, राइट। अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद दिस अपॉन दिस चल रहा था, तो एक cos x इसकी पावर से कट गया। अब यहां बचा sin x अपॉन cos³x, राइट। क्या बचा sin x अपॉन cos³x। तो sin x अपॉन cos x तो 10x हो गया, और 1 अपॉन cos² क्या हो गया आपके पास secant²। यही चाह रहे थे हम इस क्वेश्चन के अंदर, 10 और secant के अलावा कुछ ना रहे, और वही चीज आपके पास आ गई। अब यहाँ पर आपका 100% सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, तो आप 10x को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10x को t रख दीजिए, राइट, t इज इक्वल टू 10x। अब लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि जब तक हम x के फॉर्म में नहीं आ जाते ये लिमिट नहीं लगाई जा सकती। तो आप देखेंगे हमने आपको 2 अप्रोचेस बता रखी हैं, या तो आप लिमिट चेंज करना सीखें, जो कि मुझे लगता है, जैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको लगता है कि मैम ये मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लिमिट चेंज करना। तो हमने ये तरीका निकाला कि आप लिमिट हटा दीजिए, आप पूरा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लीजिए, जब t है उसकी ओरिजिनल वैल्यू x की टर्म में रखने के बाद लिमिट लगा दीजिए। तो आप देखेंगे हमने ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही करे हैं। तो आपके पास t को हमने 10x पुट कर दिया, ये आपके पास हो गया t 1 प्लस t की पावर 4, ये secant² एज इट इज, ये आ गया आपके पास। नाउ secant² x से secant² x क्या हो गया कैंसिल आउट, अब आपके पास ये बच गया। अब यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूशन लगेगा, अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए t की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, t² का स्क्वायर लिख सकते हैं,
बिल्कुल। तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो ये इसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव। तो हमने एक और बार सब्स्टिट्यूशन लगाया, हमने इसको u लेट कर लिया, ये एज इट इज ये बन गया 1 प्लस यू स्क्वायर। नाउ यहाँ पर आ जाएगा du अपॉन 2t। t से t क्या हो गया आपके पास, कट गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। किसका इंटीग्रेशन है, टेन इनवर्स u का। अब u की ओरिजिनल वैल्यू रखो, दैट इज टी स्क्वायर, तो हो गया 1 अपॉन टेन इनवर्स टी स्क्वायर। टी की ओरिजिनल वैल्यू रखोगे तो 10x, तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया जो इंटीग्रेशन है वो आ गया हाफ टेन इनवर्स 10x स्क्वायर। इसमें आपने लिमिट लगानी है 0 से पाई बाय 4। तो एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन में पाई बाय 4 रख देंगे, माइनस पूरे में 0, हाफ को बाहर लग दीजिए। इसमें आपने सबसे पहले पाई बाय 4 पुट कर दिया, माइनस x में एक बार 0। नाउ 10 पाई बाय 4 कितना होता है आपके पास, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो क्या 10 इनवर्स 1। 10 0 पर 0 होता है और उसका स्क्वायर करोगे तो 0, 10 इनवर्स 0। नाउ 10 1 इज पाई बाय 4 एंड 10 0 इज 0, तो यहां से आपके पास पाई बाय 4 आया एंड हाफ बाहर मल्टीप्लाई में था ही, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा पाई बाय 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 भी। इसमें आपके पास हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब यहाँ पर कॉस स्क्वायर बहुत ज्यादा है तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, शायद उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कुछ आसान हो जाए। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, आप लोग जानते हैं 10th क्लास से ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मुला निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। 4 एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स में से 4 कॉस स्क्वायर एक्स चला गया, माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो जनरली डियर आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की जो वेरिएबल पोर्शन है वो मैच करता है तो हम कांस्टेंट ऐड लेस करके उसे उसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। यही काम हम यहां पर करेंगे, हम डिनोमिनेटर जैसा न्यूमिनेटर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करा, -1/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर के साथ यही है। फिर हमने क्या किया, 4 को प्लस और 4 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नाउ एक बार इस एक्सप्रेशन के अपॉन में ये विच इज 1 एंड 4 अपॉन दिस, राइट। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 0 से पाई बाय 2 1 का इंटीग्रेशन और ये हो गया 4 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन। इसे हमने I1 ट्रीट कर लिया और इसे हम अलग से सॉल्व करेंगे अब, राइट, क्योंकि हमें I1 को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर हमने क्या किया, फिर से अपनी वही वाली अप्रोच किया, 10 और सीकेंड बन जाए तो सब्स्टिट्यूशन और आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, या तो आप ये समझ लीजिए कि कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, या तो ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। बहुत जगह ये अप्रोच फॉलो होती है, सीकेंड स्क्वायर और 10x बना दो, अगर बन जाता है पूरा तो, और कुछ नहीं होना चाहिए, 10x और सीकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए। तो यहां पर हमने कॉस स्क्वायर से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दिया। ये हो गया 4 कॉस सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये हो गया 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये हो गया 3। हाँ, नीचे वाले सीकेंड स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, राइट। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स। तो जो 4 और -3 था उसका अल्टीमेट रिजल्ट आ गया 1। फिर हमने क्या किया डियर, यहां से 4 कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, ठीक है, ताकि इससे कट जाए। इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, तो अपॉन में आ गया। अब आप देख सकते हैं बड़े आराम से सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। अगर हम 10x को t लेट कर लें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव, तो वही किया हमने, t को 10x ले लिया और dt इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज, ये हो गया आपका t स्क्वायर और 1/4 को हमने लिख दिया हाफ का होल स्क्वायर। नाउ dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर आपका फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, विच इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा tan इनवर्स 2t। t की ओरिजिनल वैल्यू हमने रख दी 10x। ये हमारे पास क्या था डियर, I1 था। ये जो I1 है इसे हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया इसका आंसर, और इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 1, राइट। उसके बाद हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी अभी फिलहाल इसमें। तो -1/3 कॉमन चल रहा था, 1 का इंटीग्रेशन x ले लिया और I1 का इंटीग्रेशन आपके पास ये था। पूरे में हमें लिमिट लगानी है 0 से पाई बाय 2, तो पहले फुल x की जगह पाई बाय 2, देखिए यहाँ पाई बाय 2 पुट कर दिया, पाई बाय 2, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन। माइनस x की जगह 0 डालिए, ये 0 हो गया, 2 tan इनवर्स 2 10 0, पाई बाय 2 एज इट इज। 10 पाई बाय 2 कितना होता है आपके पास, इन्फिनिटी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी, ये हो गया 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, दैट इज 0। 10 0 होता है, tan इनवर्स 0 कब होता है, वो भी 0 डिग्री होता है, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास 0 आ गया। नाउ tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पर, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया पाई बाय 2 माइनस पाई।
विच इज फाइनली -π/2 और -1/3 को -π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास π/6, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ए से बी आपके पास ये प्रॉपर्टी दे रखी है। तो डियर देखिए, अगर कभी आपके पास sin 2x आ जाए और sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x आ जाए, तब आप इस आइडेंटिटी को डिराइव कर लें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो क्या आइडेंटिटी है? sin x माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ ये आपके पास कितना हो गया 1 और 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला हो गया? sin 2 थीटा का। तो अगर हमसे कहा जाए sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए तो sin थीटा को यहीं ले आइए और ये वहां चला जाएगा। तो एक तरीके से आपके पास sin 2 थीटा की एक आइडेंटिटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं जहां पर आपको जरूरी लगे। तो अगर आप इसे पुट कर देंगे ना इस जगह पर तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। क्यों? sin x माइनस cos x को अगर आप t ऐड करेंगे तो sin x प्लस cos x उसका डेरिवेटिव होता है। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए हमने यहां पर sin 2x की जगह रख दिया 1 माइनस विद इन ब्रैकेट sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, जो अभी हमने आपको डिराइव करके दिखाया, राइट। तो आपके पास अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन बहुत आराम से एप्लीकेबल है। इसे t लेट कर लीजिए और ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है फॉर श्योर, राइट। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये एज इट इज हो गया। अब लिमिट नहीं लिखनी है ना, क्योंकि लिमिट है x की और अब आपका क्वेश्चन t में हो चुका है। और ये हो गया √1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी। टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू रख देंगे एक्स की टर्म में तब लिमिट लगा दीजिए। अब इस पूरे में एक्स की जगह π/3 पुट करा माइनस इस पूरे में एक्स की जगह π/6 पुट करा। नाउ साइन 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री 1/2। यहां पर साइन 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2। अब क्या था, जो इनका थीटा था वो मोरलेस सेम चल रहा था, बस आगे पीछे चल रही थी टर्म। तो हमने क्या करा, इसको सेम बनाने के लिए साइन इनवर्स में से माइनस कॉमन ले लिया। तो हमने इसको ऐसे लिखा साइन इनवर्स माइनस √3/2 माइनस 1/2। तो आपने इनवर्स ट्रिको में पढ़ा है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, राइट। तो वही हुआ, ये प्लस हो गया और ये साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 हो गया, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेम एक्सप्रेशन का ट्वाइस है। तो आपने इसे लिख दिया ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस सी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए आपके पास रूट में आ गया डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज कर दीजिए, बहुत सिंपल चीज है। हम पहले भी जो वीडियोस फर्स्ट पार्ट इसका आया जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन थे उसमें भी इसी तरीके से हमने करा था। तो यहाँ पर आप रैशनलाइज कर दीजिए। ये इन दोनों के बीच का साइन क्या है? माइनस, इनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बोल सकते हैं आप इसको, कर दीजिए। 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। नाउ क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 बचेगा। अब आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर बचा। तो बस न्यूमरेटर में अगर वेरिएबल आ जाए तो दिक्कत कम हो जाती है ना आपकी। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर हाफ एंड दैट इज एक्स की पावर हाफ। अब यहां पर इंटीग्रेशन ले लीजिए। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो 3/2 का रेसिप्रोकल हमने डायरेक्ट कर दिया। ऐसे ही इसका भी इंटीग्रेशन ले लिया और इंटीग्रेशन लेते ही आप लिमिट लगाएंगे। तो अब इस पूरे में एक्स की जगह 1 पुट करा, पूरे में देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2 और 1 की पावर 3/2। ये पूरे में 1 पुट करा माइनस, अब एक्स की जगह 0 पुट करा तो ये होगा 2/3। 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होता है, 1 की पावर जो मर्जी कर लीजिए 1 होता है। और यहाँ आपने 0 रखा तो ये 0 हो गया। अब 2 की पावर 3/2 मतलब कितना होता है? 2√2। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 1 और पावर हाफ, यानी 2 की पावर हाफ अलग लगाओ और 2 की पावर 1 अलग लगाओ। तो हाफ मीन्स क्या होता है? रूट। तो 2 की पावर 3/2 कितना हो गया? 2√2। 1 की पावर तो आप जितना मर्जी कर लो 1 ही होता है, 2/3 और ये माइनस 2/3। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास सॉल्व करके आ गया 4√2/3, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 भी। यहां पर भी हम वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे डियर जो अभी हमने आपको डिराइव करके दिखाई थी, क्योंकि यहां पर भी ऐसा ही है कि sin x प्लस cos x चल रहा है और नीचे sin 2x चल रहा है। बिल्कुल वही अप्रोच यहां पर फॉलो होगी। तो एक जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड एक 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, ताकि आप उससे कहीं रिलेट कर पाए उस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ दिस इज 1, ये हो गया साइन 2 थीटा। इसको यहां ले आएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, साइन 2x की जगह हमने ये एक्सप्रेशन रख दिया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब आपके पास अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 16 माइनस 16 दिस, तो जो प्लस 16 जब हमने इससे मल्टीप्लाई करा, प्लीज ध्यान रखिएगा 16 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 16 को इससे भी, 16 को जब हमने 1 से करा तो प्लस 16 और 9 कितना हो गया 25 और माइनस 16 ये एज इट इज रह गया। अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएं, इसको टी लेट कर लें, तो हमने डायरेक्ट लेट कर लिया है ये एज इट इज। नाउ डी टी अपॉन दिस, ये इससे क्या हो गया, कट गया। अब आपके पास ये आइडेंटिटी बन रही है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, उसके अकॉर्डिंग हम जनरली क्या करते हैं, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 करते हैं, तो हम यहाँ से 16 को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 25 अपॉन 16। देखिए हमने 16 कॉमन लिया, उसे बाहर ले गए, है ना, 16 को बाहर ले गए, 1 अपॉन 16, 25 अपॉन 16 और ये टी स्क्वायर, मतलब जिसमें भी कॉमन नहीं होता उसके अपॉन में आ जाता है, ऐसा याद रख लीजिए। क्योंकि देखिए अब अगर 16 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये 25 हो जाएगा, ये माइनस 16 टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये बन गया आपके पास 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी बन रही है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, विच इज 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स, राइट। हमने इसमें एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 5 प्लस 40 अपॉन 4, 5 माइनस 40 अपॉन 4, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये 1 अपॉन 40 आ गया। अभी हमारा काम नहीं हुआ, अभी हमें आगे भी करना है, तो हमने वहां पर जो टी था उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हमें लिमिट भी लगानी है, पाई बाय 4 अपर लिमिट है और 0 क्या है आपके पास, लोअर लिमिट। तो x की जगह पर पहले पाई बाय 4 पुट कर देते हैं, तो ये 1/40 आपके पास बाहर चल रहा है, लॉग 5 प्लस 4, यहाँ पे हमने रखा साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, दैट इज 0। सेम डिनोमिनेटर में भी रखा साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4, ये 0 हो गया। ये तो आपके पास एक्सप्रेशन हो गया जिसमें आपने अपर लिमिट रख दी, माइनस अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, 5 प्लस 4 ये है साइन 0 माइनस कॉस 0। देखिए यहां पर हमने 0 इसलिए करा था क्योंकि ऐसा नहीं कि साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 से कट गया था, ये रीजन नहीं था। साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 को हमने 0 कैसे कर दिया, ये इससे नहीं कटा था, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 1/√2 होती है, इसीलिए वो 0 हो गया था। लेकिन जब आप यहां रखेंगे साइन 0 तो उसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1, सेम साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, राइट। तो ये तो खैर 0 हो गया आपके पास, 5 अपॉन 5 लॉग 5 अपॉन 5, यहाँ पर आपके पास बचा 5 माइनस 4, ये माइनस आ गया ना, और 5 प्लस 4 हो गया ये, तो ये हो गया 1 अपॉन 9। नाउ दिस इज लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस लॉग 1 अपॉन 9। वैसे तो हमारा आंसर आ गया, आप ये भी आंसर कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता है कि नहीं पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा तो मैम गलत ना हो, तो ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ डियर, जो बाहर इसकी पावर है, ये जो -1 है, इसको वहां पर उसकी पावर में ले गए। अब किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, तो आ गया 1/40 लॉग 9। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश करी है कम टाइम में, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस नहीं बनाते जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन मिलते और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना पड़े। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर रखा है और आप सिर्फ क्वेश्चंस को एक रिवाइज फॉर्म में देखना चाहते हो, थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए देखना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।